अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। आज हमारे पास टॉपिक है हमारा बायोलॉजी में, वो है सेल मेम्ब्रेन। ये हमने स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे वीडियो को मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है, ताकि आपको मेरी वीडियोस जो है ना मिलती रहे। आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो आज हमारे पास बायोलॉजी में हमारे पास टॉपिक है, वो है सेल मेम्ब्रेन। पिछली जो हमारे पास वीडियो थी उसमें हमने आपको सेल वॉल पढ़ाई थी। सेल वॉल का मैं दोबारा से थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि सेल वॉल होती क्या है। प्लांट दो तरह के हमारे पास सेल पाए जाते हैं। एक होते हैं एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। एनिमल सेल्स के अंदर जो होते हैं हमारे पास सेल सबसे जो आउटर लिविंग बाउंड्री होती है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। और जो एनिमल सेल्स होते हैं उसके अंदर जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है, सबसे लास्ट वाली मतलब आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है, उसे हम क्या कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है एनिमल सेल्स में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक हम मैंने आपको समझाने के लिए बना दी। हमारे पास एक सेल है। अब सेल के अंदर हमारे पास जो होता है ना, यहाँ पे हमारे पास सब इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ठीक है। अब इसके अंदर ना हमारे पास सेल न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास जेल लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल एनिमल सेल की तरह ही होता है, तकरीबन प्लांट सेल एनिमल सेल्स की तरह ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आगे पीछे डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है और न्यूक्लियस जो होता है साइड पर होता है, जबकि एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस दरमियान में होता है। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, हमारे पास आ गए हैं साइटोप्लाज्म। और जिससे ये जो आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है, इससे हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। देखिए, अब हमारे पास मैंने आपको सेल ड्रॉ करके दिखाया है। हमारे पास सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और साइटोप्लाज्म पाया जाते हैं, और ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिन्हें फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और क्या कहते हैं, सेंट्रियोल्स, प्लास्टिड्स और वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अभी हमने डिस्कस क्या करना है, ऑर्गेनल्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमारी पहला जो हमारे पास काम है वो हमने ये करना है कि हमने मतलब पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास, मैंने आपको सेल ड्रॉ करके दिखाया है। हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं और हमारे सेल न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास साइटोप्लाज्म पाए, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं। और जो सबसे आउटर मोस्ट, ये देखिए लिविंग, जो हमारे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री, सबसे आखिरी जो लेयर है, उसे हम क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है, जो कि दो लेयर से बनी होती है, प्रोटीन से और ग्लूकोज से। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और ग्लूकोज से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो इसका फंक्शन होता है, इसका फंक्शन भी प्लांट सेल की तरह ही होता है, कि यानी कि इसका फंक्शन होता है कि ये भी प्रोटेक्ट करती है सेल को, स्ट्रक्चर दे के रखती है और उसे सपोर्ट देती रहती है सेल को। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है। और सेल मेम्ब्रेन आपको पता है, सेल की आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। जब भी आपसे कोई पूछे भाई व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, आपने बोला इज द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। यानी कि जो सबसे आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री है सेल की, वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ ऑल सेल। सेल में वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है इज़ द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री। तो सबसे आखिरी मतलब बाहर वाली जो बाउंड्री होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ, सेल मेम्ब्रेन दो लेयर से बनी होती है, जो कि वो होती है प्रोटीन और ग्लूकोज। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आ जाता है सेल मेम्ब्रेन का। फंक्शन हमारे पास क्या, सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है सराउंड पे होती है, यानी कि सेल के सराउंड पे इर्द गिर्द होती है। और जो कि ये देखें, ये इसके इर्द गिर्द दी नहीं, यानी कि गोल शेप आई तो इर्द गिर्द दी है सेल की। और ये प्रोटेक्ट करती है सेल को, प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है सेल को। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास दो ना और टॉपिक आ जाते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन जो हमारे पास डिफ्यूजन एक ऐसी मूवमेंट है जो कि हमारे पास हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक आप ले लें, मतलब एक बच्चा है वो साइकिल चला रहा है,
ठीक है। एक बच्चा है वो साइकिल चला रहा है। अब आप समझ लें एक ऊंची जगह है, यानी कि एक पुल है। एक पुल के ऊपर ना बच्चा साइकिल चला रहा है, तो वो ना पैडल मारता हुआ पुल से नीचे उतर रहा है। जब वो पुल के ऊपर होगा ना तो ज़ोर ज़ोर से पैडल मारेगा, मतलब अपनी एनर्जी को हाई करेगा, तेज़ करेगा, पैडल ज़ोर ज़ोर से मारेगा। लेकिन जैसे ही वो पुल से नीचे उतरने लगेगा तो वो अपने पैडल मारना स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ब खुद ऐसा होता है कि ग्रेविटेशन हमारे पास ज़मीन की जो हमें ग्रेविटी होती है वो हमें खींचती है उस नीचे की तरफ। तो खुद ब खुद पैडल ना भी मारे ना, अगर पैडल ना भी मारे तो मतलब साइकिल हो गई, बाइक हो गई, कार हो गई, खुद ब खुद जो है ना नीचे आने लग जाती है। अगर आप ऊंची जगह से नीचे की तरफ आए तो आपको अपनी एनर्जी कम लगानी पड़ती है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर जाएं तो आपको एनर्जी डबल लगानी पड़ती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हाई से लो कंसंट्रेशन। यानी कि अब बचा था, उसने पुल के ऊपर खड़ा हुआ है, अब उसने ज़ोर ज़ोर से पैडल मारे हैं नीचे आने के लिए। जब वो ऊपर से पैडल मारता हुआ नीचे आ रहा है, जब वो नीचे आने लगेगा तो वो पैडल मारना छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसके नीचे की तरफ खुद ही खींचता चला आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट होएगी, हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि डिफ्यूजन। यानी कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई से लो पे आ रहा है, तो ये कौन सी मूवमेंट है हमारे पास, डिफ्यूजन। अच्छा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस होता है लो से हाई। अब आपको जो मैंने साइकिल वाली एग्जांपल दी आप उसी को उल्टा कर लें। अब जैसे अब मैंने बोला था कि एक पुल है, उसके ऊपर बच्चा खड़ा हुआ है और वो नीचे आना चाह रहा है, मतलब साइकिल के ज़रिए नीचे आना चाह रहा है, तो अपनी एनर्जी लगाएगा, 2-4 पैडल मारेगा और वो खुद ही नीचे पहुंच जाएगा। लेकिन जबकि इसको आप उल्टा करें, ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होता है, बंदा मतलब एक ये बच्चा है हमारे पास। अब इसने ये हमारे पास पुल है, पुल ऐसे ही होता है ना, नीचे से ऊपर जाते हैं। अब इसने हमारे पास नीचे से ऊपर जाना है, ये बच्चा खड़ा हुआ है साइकिल पे और इसने हमारे पास नीचे से ऊपर जाना है। अब ये साइकिल पे नीचे से ऊपर जाएगा ना तो इसको डबल एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ेगी, डबल एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसने नीचे से क्या जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, तो ये हमारे पास इसको एनर्जी अपनी डबल लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसने नीचे से ऊपर जाना है तो इसको ज़ोर ज़ोर से ना पैडल मारने पड़ेंगे तभी वो ऊपर जाएगा। और अगर ये पैडल मारना छोड़ देगा अगर ये यहाँ तक आए हैं, इस पॉइंट तक आए हैं और इसने पैडल मारना छोड़ दिए, तो ये नहीं कि ये पैडल मारना छोड़ दिए तो ये ऊपर इस पॉइंट पे पहुँच जाएगा, नहीं। अगर इसने आके इस पॉइंट पे पैडल मारना छोड़ दिए तो ये उल्टा वापस नीचे आएगा। ये उल्टा वापस कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। जबकि इस बच्चे ने जाना कहाँ है, इसने जाना है इस पॉइंट पे। तो इससे क्या है, इससे अपनी एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, इसे अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसने नीचे से कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। तो ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट होएगी, ऑस्मोसिस। हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक दफ़ा पढ़ लेते हैं कि ये है क्या। डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन इज़ द मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि हाई से लो, यानी कि एक बच्चा पुल पे खड़ा है, उसने नीचे आना है तो 2-4 वो पैडल मारेगा, खुद ही वो नीचे स्लिप होता हुआ आ जाएगा। जबकि ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, नहीं ये रह गया, डिफ्यूजन इज अ पैसिव, और ये एक पैसिव प्रोसेस है। ऑस्मोसिस हमारे पास क्या, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में हम और डिफ्यूजन की ऑपोजिट ले लेते हैं, यानी कि इस एक बच्चा है उसने नीचे से ऊपर जाना है तो उसको अपनी एनर्जी डबल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, डबल लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसने ऊपर जाना है तो उसे अपने पाँवों को मतलब जोश देना होगा, उस पैडल बहुत ज़्यादा मारने होंगे तभी वो नीचे जाए, और तभी वो ऊपर जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती है, डिफ्यूजन। ओ सॉरी, तो ये हमारे पास वो मूवमेंट होती, ये हमारे पास ऑस्मोसिस होती है। ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक था वो था सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्लांट्स में एनिमल्स में पाई जाती है, सबसे आउटर मोस्ट लिविंग बॉडी होती है। इसका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्ट करती है, स्ट्रक्चर देती है, सपोर्ट करती है सेल को। और इस सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर से बनी होती है, प्रोटीन और ग्लूकोज। ठीक है। और हमारे पास डिफ्यूजन था, यानी कि कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज द मूव, आपने कह दें डिफ्यूजन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का जो हमारे पे टॉपिक था यहाँ पे क्लोज होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपको जो चीज़ जहाँ पॉइंट पे जिस पॉइंट पे समझ ना आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।